आवाज़ ओवरड्राइव के इस खास शो फेस्टिवल बाजार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ईवीज़ की कि हर सेगमेंट में ईवीज़ अब मौजूद हैं। सभी मैन्युफैक्चरर्स की ओर से लगभग अब ईवी ऑफरिंग मार्केट में है, लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सी है। और इसी कड़ी में अब बात करेंगे लग्जरी सेगमेंट की। देश में लग्जरी गाड़ियों का बाजार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी कंपनियों को मिलाकर देखें तो सालाना 2000 लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में बिक रही हैं। इनमें वोल्वो, मर्सिडीज, BMW, ऑडी की गाड़ियां शामिल हैं। टूटू जी, अगर लग्जरी ईवी सेगमेंट की बात करें तो मर्सिडीज नंबर 1 है। चाहे बिक्री के मामले की बात हो या फिर सबसे ज़्यादा ईवी पोर्टफोलियो की बात हो। इनके पास EQ है जिसकी कीमत करीब 70 लाख से लेकर 2.5 लाख की मेबैक EQS SUV तक शामिल है। लेकिन इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है EQS लिमोजीन। आपकी राय क्या है, क्योंकि ये गाड़ियाँ परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में देखें अगर तो आइस वर्जन्स को कड़ी टक्कर देती हैं और कंपनी का तो कहना यह है कि वो अपने काफ़ी मॉडल्स पे तो फुली सोल्ड आउट भी हैं। तो आपकी राय क्या है लग्जरी ईवीज पर, स्पेशली अगर मर्सिडीज की गाड़ियाँ देखें तो? देखिए, मर्सिडीज हैज़ बीन वन ऑफ आई थिंक द लीडर्स जिसके अंदर आपको बहुत सी ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट से अंडर अ करोड़ और उसके बाद तो आप 5-6 करोड़ तक की गाड़ी आप उनसे ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, इंक्लूडिंग अप टू अ व्हीकल समथिंग नोन एज अ माइबाक, जो इस वक्त ईवी के अंदर आपको मिल सकती है। सो एज फार एज ईवी लग्जरी कार्स आर कंसर्न्ड, मर्सिडीज हैज़ बीन अ लीडर और अभी भी लीडर ही है। लेकिन अगर हम इसी सेगमेंट में दूसरे ब्रांड्स को देखें, BMW दूसरे पायदान पर है। अगर हम EV सेल्स के हिसाब से देखें, इनके पास iX है जिसकी कीमत करीब 70 लाख है। वहीं 2.5 करोड़ वाली i7 M70 भी इनके पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनकी i4 और i7 रही है। एक चीज़ देखने को मिली है कि लग्जरी सेगमेंट में भी EV में स्पेशली लोगों की जो हाई एंड लग्जरी कार्स रही हैं, हाई एंड लग्जरी EVs रही हैं, वो उनकी पसंद रही हैं। ऐसा क्यों? मतलब 2-2.5 करोड़ वाली EV उनको आइस के मुकाबले ज़्यादा पसंद आती है, जिस तरीके के सेल्स नंबर्स दिखते हैं। देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ लग्जरी व्हीकल तो ये एक पर्सनल चॉइस की बात है। और साथ साथ में शायद आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो भी खरीदने वाले हैं हाई एंड व्हीकल्स, ये मोस्ट ऑफ देम आर कॉर्पोरेट बायर्स एंड पीपल हु आर हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन। तो उन्होंने तो फॉर द सेक ऑफ ऑफसेटिंग देयर टैक्सेस, तो उनको तो ऐसी लग्जरी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन आई मीन किस तरह की आप लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, बिकॉज दीज आर ऑल आई वुड से टेलिंग द वर्ल्ड दैट व्हाट यू आर ड्राइविंग। तो इनका देखा जाए, परफॉर्मेंस देखा जाए, वैल्यू फॉर मनी देखा जाए, या इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट येस, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ स्टाइल, it has all the style and you have to show to the world that you have arrived. लेकिन BMW की सभी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स को देखें तो आपकी पर्सनल चॉइस किसके साथ जाती है? देखिए, मेरी तो अभी भी i7 और i4 दोनों बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल व्हीकल्स हैं, बट i7 आई थिंक इज लिटिल मोर लग्जूरियस एंड अ स्मार्ट लुकिंग व्हीकल। यस। अच्छा, अगर ऑडी की बात करें तो ऑडी के पास भी EV सेगमेंट में Q8 e-tron है और e-tron GT है, लेकिन पॉपुलर Q8 e-tron ज़्यादा रही है। अगर Q8 e-tron के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको कैसी लगती है? 1.25 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत है। इसके फीचर्स देखें, ड्राइवेबिलिटी देखें तो आपको क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए, ऑडी हैज़ ऑलवेज हैड बीन अ वेरी एक्सक्विजिट मॉडल, और Q7 जो होता था दैट वाज वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स। और वैसे ही अब इन्होंने जो नई EVs निकाली हैं, दे आर ऑल्सो ब्रांडेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं तो यही है कि जिन्होंने ऑडी खरीदनी है, दे विल नॉट बाय एनीथिंग एल्स। वो तो दे आर डेडिकेटेड टू ऑडीज ओनली। एंड व्हेन इट कम्स टू what model they want, that of course depending on their requirements, कहाँ पे चलानी है, कितनी चलानी है, and on the basis of that they buy it. लेकिन एक चीज़ है, अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी लेनी हो तो कन्फ्यूजन स्मॉल EV कार्स के मुकाबले लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। फिर चाहे वो BMW की i4 i7 हो या फिर मर्सिडीज़ के पास तो खैर बहुत वाइड रेंज है। अगर हम सभी की बात करें, हम वोल्वो की बात भी करेंगे, लेकिन अगर हम ऑडी, मर्सिडीज़ या फिर BMW की बात करें तो इनके जो पॉपुलर सेलिंग EV मॉडल्स हैं उनमें से कोई अगर एक पिक करना हो तो आपका कन्विक्शन किसके साथ है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, लीडर तो मर्सिडीज ही है अपने ब्रांड इसके अंदर, बट EVs के अंदर देखा जाए BMW की तरह, तो आई डेफिनेटली लाइक टू
have an E7, Okay. i7, sorry, ओके EV, and that of course would be a great vehicle to have. i7 डेफिनेटली बेहतरीन गाड़ी है और भरपूर लग्जरी ये लैंड करती है शॉफर जी, ट्रिबिन and के तौर plus पे it's a भी very आप smart, it's a very smart वेरी looking स्मार्ट का यस और फुल्ली फीचर लोडेड मतलब जो आप सोच सकते हैं उस तरीके के फीचर इसमें मौजूद हैं। एक और ब्रांड है वो है वोल्वो। लग्जरी सेगमेंट में वोल्वो की C40 रिचार्ज काफ़ी पॉपुलर रही है। इसके अलावा हालांकि अब तो और भी वोल्वो की तरफ से ईवी ऑफरिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर C40 रिचार्ज की बात करें क्योंकि एंट्री लेवल लग्जरी ईवीज़ की कैटेगरी में आती है, कीमत 62-63 लाख से शुरू हो जाती है। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, Volvo has always been known as a safe vehicle for the world, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर वो वॉल्वो के वहाँ से ही निकले थे। और अभी भी देर आर पीपल हु आर डेडिकेटेड ओनली टू द नेम वॉल्वो। सो अभी जो आपको ईवी की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, जो आपको 60-65 लाख से अपवर्ड्स की प्राइसेस में आपको ये ऑफर होती हैं। तो इट्स अ ग्रेट ब्रांड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और सेफ्टी के तो हर वक्त ये लीडर हैं और मेरे ख्याल लीडर ही रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ radar braking system and automatic controls, safety controls। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये Volvo has always been a leader and will remain a leader। अच्छा, एक चीज़ और बताइए टूटू जी, Hyundai की आयोनिक हुई या फिर किया की EV6 EV9 हुई, आप इन गाड़ियों को किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे? क्या इन्हें आप लग्जरी कैटेगरी में प्लेस करेंगे और क्या राय है आपकी, क्योंकि ये गाड़ियाँ किया और Hyundai जैसे ब्रांड से निकल कर आती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं अगर उनके आइस वर्जन्स के आइस मॉडल्स के मुकाबले कंपेयर करें तो? देखिए, आप बात करेंगे फ्रॉम लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू इन दीज व्हीकल्स तो डेफिनेटली, बिकॉज एक तो लग्जरी एक्चुअली कम्स विद द प्राइस। Right. At the minute you put a price to it and which is goes much beyond the ordinary, so it obviously starts attracting the luxury status। तो ये जो गाड़ियाँ हैं वैसे देखा जाए, इनकी यूटिलिटी देखी जाए, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखी जाए, तो आई डोंट नो इफ एनीबडी इज फुली यूटिलाइजिंग दैट। बट नेवरदलेस व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ हैविंग these vehicles, yes, you are driving a luxury brand of that particular manufacturer when you talk of these two vehicles। तो चलिए, ये तो बात हुई लग्जरी ईवी गाड़ियों की। चॉइसेस यहाँ पर बहुत हैं, कन्फ्यूजन भी बहुत है, लेकिन टूटू जी ने आप उम्मीद करते हैं आपका कुछ कन्फ्यूजन तो दूर किया ही होगा इस डिस्कशन के जरिए। तो ये थी लग्जरी सेगमेंट की पॉपुलर कारों की जो परफॉर्मेंस और कंफर्ट के मामले में पेट्रोल वाली गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती हैं। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पॉपुलर हाइब्रिड कारें। जल्द वापस आते हैं।